आज की शाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको पास्टर रेजी मैसी की तरफ से आपको सलाम। और आज की शाम हम सब परमेश्वर के वचन के अंदर चलेंगे और परमेश्वर के वचन के अंदर देखेंगे और परमेश्वर के वचन के अंदर अपनी जिंदगियों को देखकर उसके मुताबिक अपने जीवनों को चलाएंगे। तो आइए आज शाम हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखें। नीति वचन उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत के ऊपर हम गौर करेंगे। और यहाँ यूं लिखा हुआ है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज की शाम हम इस वचन को जो हमारे बीच के अंदर पढ़ा है उसके मुताबिक आज हम और आप देख रहे हैं कि आज सारी दुनिया के अंदर कोरोना का प्रकोप जो है सारी दुनिया के ऊपर फैला हुआ है और हर इंसान के जीवन के अंदर एक मौत का डर, एक खौफ उनके जीवन के अंदर समाया हुआ है। हर इंसान डर रहा है, हर इंसान एक दूसरे से दूर है और डर के मारे एक दूसरे से मिलना जुलना भी उन्होंने छोड़ रखा है। और हर एक इंसान के जीवन के अंदर एक ही खास बात है कि ना हाथ मिलाओ, ना हाथ धो और अपने मुंह पर मास्क लगाओ, सैनिटाइजर से अपने हाथों को धो। और इस तरीके से हम तमाम तरीके की बातों को अपने समझ के द्वारा सोच रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन हर इंसान के जीवन के अंदर सिर्फ एक ही डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मौत हमारे जीवन के अंदर आ जाए और हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। हर इंसान अपनी मौत से बचने के लिए, अपनी जिंदगी को पाने के लिए सब कुछ कर रहा है। इसलिए आज का दिन जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर दिया है कि आज हम अपने समझ के द्वारा सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज हम इस दुनिया के अंदर इस बात को देख रहे हैं कि हर सब कुछ करने के बाद भी आज इंसान जो है हर तरीके से मात खाता चला जा रहा है। यदि हम और आप देखें, साइंस आज फेल हो चुकी है, डॉक्टर नाकामयाब हो चुके हैं। हर तरीके से परेशानी ही परेशानी है। हर चीज की जगह पर हमारे जीवनों के अंदर हमेशा निराशा ही पैदा हो रही है। सरकार हमारी हार चुकी है। तमाम कोशिशों करने के बावजूद भी आज इंसान दुनिया के खात्मे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। बीमारी हमारे ऊपर कामयाबी को हासिल करती चली जा रही है। लेकिन आज भी हम अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमको और आपको आज नहीं तो कल इस दुनिया से रुखसत होकर परमेश्वर की नजदीकी के अंदर जाना है। लेकिन आज हम इस बात के नहीं सोच रहे हैं कि इससे पहले कि वो खौफनाक मौत हमारे जीवन के अंदर आ जाए, हम अपनी जिंदगियों को बदल दें। हम अपनी जिंदगियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। अपनी उस रूह को, उस गुनाह भरी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और अपनी रूह को पाक परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवनों को धो लें। लेकिन आज हम और आप इस बात के पर गौर नहीं कर रहे हैं, केवल अपनी बुद्धि के द्वारा सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर की नजदीकी में नहीं पहुंच रहे हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा भरोसा रखना। लेकिन आज इंसान जो है अपनी समझ का सहारा लिए हुए है, लेकिन परमेश्वर के पर उसका कोई भरोसा नहीं है। आज जो इंसान परमेश्वर के पर भरोसा कर रहा है, जो लोग परमेश्वर की नजदीकी के अंदर बने हुए हैं, जो लोग ने अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंप रखा है, उनको किसी बात का डर नहीं है। उनको ये मालूम है कि यदि आज या कल हम इस दुनिया से रुखसत होंगे तो हम सचमुच परमेश्वर की नजदीकी में पहुंचेंगे। और परमेश्वर ने जो स्थान हमारे और आपके लिए तैयार किया है उसको हम और आप हासिल करेंगे। क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, क्योंकि हम और आप ये जानते हैं कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की नजदीकी में है और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, जो हमको नजात देने वाला परमेश्वर है। और जो कोई परमेश्वर के साथ चलता है उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होता है और परमेश्वर उसके साथ होता है। इस तरीके से हम और आप जानते हैं। एक विधवा के बारे में हम और आप परमेश्वर के वचन के अंदर अगर देखें, एक स्त्री का जिक्र है जो मरकुस की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा हुआ है। एक स्त्री है यहाँ पर जिसको 12 बरस से लहू बहने का रोग है और उसने बहुत वैद्यों में बड़ा दुख उठाया और सब कुछ माल व्यय करने के बाद भी उसको कुछ ना लाभ उठाया और वो और भी ज्यादा रोगी हो गई। एक स्त्री के बारे में यहाँ लिखा है। इस जगह पर यह स्त्री 12 वर्ष से बीमार है। इसके सामने बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत दुख है,
बहुत कमजोर हो चुकी है, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि एक बीमारी से एक स्त्री जब 12 साल का जीवन अपनी जिंदगी के अंदर व्यतीत करती है, वो तमाम डॉक्टर्स के पास जाती है, बड़ी उम्मीद बड़ी आशाओं को लेकर जाती है और सब कुछ करती है, सब कुछ धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ लुटा देती है, लेकिन उसको उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन उसने जब अपनी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह का नाम सुना, और जब उसने यीशु मसीह का नाम को सुना और उसको जाना और उस पर विश्वास किया, तो उसने कहा, और यीशु मसीह के बारे में सुनने के बाद उसको इस बात का विश्वास हुआ कि सिर्फ यीशु मसीह है जो उसको इस बीमारी से चंगाई दे सकता है। और तब वो यीशु मसीह के पास आती है, और जब वो यीशु मसीह के पास आती है, उसके सामने जो है यीशु मसीह पूरी तौर से छाया हुआ होता है। उसके दिल और दिमाग और उसके विश्वास के अंदर वो प्रभु यीशु मसीह में पूरा विश्वास रखती हुई अपने जीवन को लेकर वहां पर आती है, और उसके सामने बहुत सी समस्याएं होती हैं। और सबसे बड़ी चीज तो ये कि वो विधवा, वो औरत जो है वो बहुत कमजोर है। कई दफे वो उस भीड़ के अंदर घुसना चाहती थी। जो यीशु मसीह जब चलता था उसके साथ एक बहुत बड़ी भीड़ चलती थी, और वो स्त्री जो थी यीशु मसीह के पास जाना चाहती थी, लेकिन भीड़ के धक्के के कारण वो बाहर हो जाती थी, इसलिए वो किसी तरीके से पहुंच नहीं सकती थी। लेकिन उसने सब परेशानियों को झेलते हुए, तमाम धक्कों को झेलते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के पास तक पहुंच गई, और उसने उसके दामन को छू लिया, और जैसे ही उसने दामन को, उसके वस्त्र को छुआ, और वो चंगी हो गई, और उछलती और कूदती हुई वो वहां से खुशी के साथ वहां से निकल गई। और तब परमेश्वर ने देखा कि उसको यह जान लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दिल और गुर्दों का जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंदर ये जान लिया कि किसी ने मुझे छुआ है। और तब चेलों से जब उसने पूछा, चेलों ने कहा, भीड़ तो तुझ पर गिरी पड़ती है, भीड़ तो तुझ पर गिरी पड़ती है, लेकिन उसने कहा किसी ने मुझे छुआ है। और तब उस स्त्री ने डरते और कांपते हुए यीशु के पास आई, और उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने रख दिया। और तब परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया है। आज हम और आप भी अपनी समझ, अपनी बुद्धि को छोड़कर यदि सच्चे दिल से, सच्चे ईमान के साथ, सच्चे विश्वास के साथ, पूरी तौर और तरीके के साथ हम अपनी जिंदगी को पूरी तौर से परमेश्वर के सामने ले आए, तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको आज भी सारी दुनिया से आजाद करने वाला, सारी बीमारियों से आजाद करने वाला, सारी दुष्ट आत्माओं से हमको आजाद करने वाला, हमारे जीवन के अंदर खुशियों और आनंद से भरने वाला परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, हमारे पास है। और वो कहता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यदि हम और आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, हम और आप प्रभु यीशु मसीह को जान लें, यदि हम और आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़कर अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, तो सचमुच हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको आजादी देने के लिए आज भी तैयार है। और हम सब प्रभु यीशु मसीह के पास जब आएंगे, तो हमारे जीवन के अंदर मौत का डर नहीं होगा, हमारे जीवन के अंदर आनंद होगा, हमारे जीवन के अंदर खुशी होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास होता है, तो हमको मौत का डर नहीं होता है, क्योंकि उसने कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी मेरी तरफ से दूर नहीं होगा, बल्कि वो उसको सीने से लगाएगा और उसको अब उस जगह तक, उस स्थान तक जो प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है, वहां तक हमको और आपको पहुंचाएगा। हम सबको प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे।